हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स #शिव एकेडमी सोनीपत। तो मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 से क्लास 11 का जो मैथमेटिक्स है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 डिस्कस कर रहा हूँ। 8, 9 की मैंने स्टेटमेंट दे रखी है बोर्ड पे, वो भी आपसे मैं डिस्कस कर लूंगा। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किए थे, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सी आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट फिर से ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, या कौन सी करेक्ट है और कौन सी इसके अंदर कैसे हमारे पास इनकरेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो भी आप वीडियो देख रहे हो, लेक्चर वीडियो नंबर 5 और ये 6 और हमारे पास क्या है, ये लेक्चर 7 है। तो इन सब के अंदर अगर आप उस वीडियोस को लास्ट तक ध्यान से देखोगे तो आप सबसेट के कॉन्सेप्ट को, उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना आसानी से सीख जाओगे। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास इसमें हमने ये करेक्ट देखना भी करेक्ट है कि नहीं है। जैसे पहले आप आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे, इसमें दिया 3 4 कंटेनिंग ए। तो अब आप एक चीज नोटिस करो कि अब ये हम इसके अंदर 1 2 3 और 4, ये एक तरह से अब इसका एलिमेंट है, क्योंकि ये पावर सेट नहीं है, सिर्फ एक सेट है। तो इसलिए इसमें हम क्या कहेंगे 1 2 3 4 और हमारे पास क्या है 5 है। ये हमें ये देखना है कि वो इस सेट को बिलोंग करते हैं या क्या करते हैं, वो कंटेन करते हैं। तो सेट में हमेशा एलिमेंट बिलोंग करेगा, सेट में हमेशा एलिमेंट क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो ये 3 4 पूरा एक सेट है, वो इसका एलिमेंट है। तो इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। जो फर्स्ट है वो कैसे हो जाएगी हमारे पास, इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि इन्होंने कह रखा 3 4 कंटेन इन ए, और 3 4 खुद एक इसका एलिमेंट है। तो इसलिए हम ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास कैसे हो जाएगी, इनकरेक्ट। हाँ ये देखो इसमें दिया 3 4 बिलोंग्स टू, क्योंकि सेट में याद रखना एलिमेंट जो होता है वो बिलोंग करेगा, और सेट जो होते हैं वो एक दूसरे में कंटेन होते हैं। तो इसीलिए ये क्योंकि पूरा सेट एक एलिमेंट है, तो इसलिए इसमें बिलोंग्स टू का सिंबल जो होगा वो करेक्ट होगा। तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इस पे आ जाओ 3 4, ये एक एलिमेंट है, ये इसका आप इसमें सेट बना दिया। अब ये ठीक है, क्योंकि अगर आप इस ए का पावर सेट बनाओगे तो ये खुद एक सेट के अंदर आएगा 3 4। तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको ये बताया, अगर मान लो मैंने लिखा a इक्वल टू ए बी सी, ओके, तो इसमें a b c ये तीनों बिलोंग करते हैं किसको, a को। लेकिन अगर मैं मान लो एक सेट b बना लेता हूं जिसमें हमने लिया a b और c। अब फिर से क्या है कि a बिलोंग करता है b को, ओके, b जो है ये भी बिलोंग करता है b को, और c बिलोंग करता है वो किसको बिलोंग करता है, b को। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे जैसे a बिलोंग करता है a को, तो जो सेट a आएगा वो सबसेट आएगा किसका, a का। तो आप इसमें क्या करते हो कि जो एलिमेंट है ना वो एलिमेंट एक सेट के अंदर रख देते हो, और सेट एक दूसरे को क्या मैंने कंटेन करते हैं, एलिमेंट उसमें बिलोंग करते हैं। तो ये देखो जो ए था वो एलिमेंट था, लेकिन अगर हमने जैसे उसको सेट में लिखा तो उसमें कंटेन हो गया। तो यही चीज आपको यहाँ पे फॉलो करनी है हमेशा। अब ये एक एलिमेंट है, सपोज करो ये कुछ सेकंड के लिए इसको हम डी कह देते हैं। तो जैसे ही आप डी का सेट बनाओगे वो बी का सबसेट आ जाएगा, और डी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे आप। तो डी की वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इस तरह से सेट का सेट बन जाएगा, और इसलिए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो यही चीज आप लोगों ने यहाँ पे फॉलो करनी है कि आपके पास ये देखो 3 4 एक एलिमेंट था, उसको आपने एक सेट में लिखा तो वो ए का सबसेट हो गया, तो ट्रू है। 1 बिलोंग करता है ए को, बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो एलिमेंट है। फिर से देखो 1 कंटेनिंग है, मैंने कहा कि एलिमेंट अगर सिर्फ होगा तो वो बिलोंग करेगा। अब ये एलिमेंट है, इसने कंटेन दे दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो आप लोगों को ये जो पॉइंट है ये इस पे फोकस करना है जो मैंने बताया। अगर आप इसको ध्यान से कर लोगे तो आपको किसी भी एक्सरसाइज की कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 पार्ट है इसका, 1 2 5 कंटेनिंग है। अब आप आ जाओ, 1 एलिमेंट है, ओके, 2 है इसके अंदर, ओके, 5 एक एलिमेंट है, तो इसका एक सेट आ गया, वो सबसेट हो गया, ये भी करेक्ट है। लेकिन फिर से इसने कहा 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। फिर से आप इधर आ जाओ, ये एलिमेंट था, बिलोंग करना चाहिए था, और ये फिर से इसको एलिमेंट हमारे पास 1 2 5 थे, लेकिन अब एक सेट बन गया। सेट होगा तो कंटेन होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, ये आपका इनकरेक्ट आ जाएगा।
क्योंकि एक सेट बन गया 1 to 5 और वो इसका सबसेट होना चाहिए था, वो बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाओ 1 2 3 कंटेनिंग में। अब इसमें देखो 1 और 2 तो ठीक है, लेकिन 3 एक अकेला एलिमेंट नहीं है, वो एक सेट के अंदर आ रहा है, इसलिए 1 2 3 इसका सबसेट नहीं होगा। ये आपका फिर से कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और एम्प्टी सेट फिर से ये एक सेट है, ये एक सेट है, सेट एक दूसरे में कंटेन होते हैं, इसलिए जो 5 बिलोंग्स टू ए है ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये ठीक है क्योंकि 5 सबसेट ए का भी मैंने बताया। सेट को सेट के अंदर रख दिया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 5 खुद एक सेट है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये कंटेन ए के अंदर, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपके पास कौन सी आएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ और इधर 10th। बाकी सारी जो स्टेटमेंट आएगी वो कैसे आएंगे, इसके अंदर इनकरेक्ट आएंगे। तो मैं बार बार आप लोगों से ये कह रहा हूं कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यान से समझो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो इस एक्सरसाइज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपसे रह जाएगी। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मैं फिर कह रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट आपको जल्दी से जल्दी उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अभी। उसने लिखा राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग्स। जैसे पहले सेट ए है, इसके सबसेट बनाने, इसमें ए बी 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है। तो आपको ये पता है कि अगर एक सेट ए है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power n बनेंगे। तो इसमें एक ही एलिमेंट है पहले में, तो इसलिए इसके जो सबसेट बनेंगे फर्स्ट पार्ट में वो क्या बनेंगे, 2 की पावर 1, दैट इज 2 सबसेट बनेंगे, जिसमें एक सेट खुद हो जाएगा और एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसलिए इसके जो सबसेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, 5 और a बनेंगे। सेकंड पार्ट, इसमें 2 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 इक्वल टू 4, 2 स्केल इक्वल टू 4 बन जाएंगे। और वो जो 4 सबसेट बनेंगे, मैंने मेथड क्या बताया था कि आप लोग पहले क्या करो, 5 लिखो और उस सेट को लिख लो जो आपको दिया गया है, चाहे उसमें कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। अब उसमें ब्रेक करते जाओ उसको। अब आप एक सिंगल एलिमेंट लो, ए, एक बी ले लो। अब इसके अलावा इसमें कोई बचेगा नहीं, तो इसलिए 4 सबसेट बन जाएंगे। ये मैंने आपसे उस टाइम एग्जांपल में डिस्कस किया। इसके 8 बनेंगे। वो 8 कैसे बनेंगे, 2 क्यूब जो होगा 8, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे। और इसमें मैंने एक साथ आपको बताई थी कि ये जो 2 सबसेट है ये इम्प्रॉपर कहलाते हैं, इसके अलावा जितने भी आते हो प्रॉपर आते हैं। तो इसके 8 सबसेट कौन से बनेंगे, 5 हो गया, 1 2 3, और फिर क्या करोगे आप, 5 1 2 3, फिर आप सिंगल 1 2 3, उसका पेयर ले लेंगे इसका, तो क्या आएगा ये 1 2 1 3 और 2 3। तो ये टोटल 8 सबसेट्स बन जाएंगे इसके। 5 है, इसका सबसेट यही होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 0। तो उसमें जो सबसेट्स बनेंगे क्या बनेंगे हमारे पास, 2 की पावर 0, दैट इज 1। और वो खुद 5 का सबसेट जो होगा 5 बनेगा, इसलिए इसमें क्या आएगा हमारे पास, एक ही सबसेट आएगा, वो 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये फोर्थ, इसके लास्ट पार्ट पे डिपेंड है। इफ a इक्वल टू 5 देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a। तो हमारे पास, तो पावर सेट ऑफ a के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कैसे पता चलेगा। अभी आपने जैसे इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस किया, उसमें बताया कि जो पावर सेट, इसका जो सबसेट है a ही बनेगा। तो जो हम फिफ्थ पार्ट की बात करेंगे कि a अगर 5 है तो जो पावर सेट ऑफ a होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ 4 सबसेट्स। तो ये एक सबसेट बन जाएगा इसका। तो इसमें एक एलिमेंट आ गया, इसलिए हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 1। तो ये नोटेशन मैंने बताई थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की होती है। नेक्स्ट, ये वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं आपको, 4 तरह के इंटरवल्स। अगर आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया तो इसे इंटरवल कैसे लिखते हैं, जैसे 6 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैंने ये बताया था, आपको ये ध्यान रखना है, जहां पे सिर्फ लेस का साइन होगा वहां पे ओपन इंटरवल आएगा, निश्चु से हम ऐसे करेंगे। और जहां पे हमारे पास क्या होगा कि इक्वल साइन पे आ जाएगा, तो वहां पे हम क्लोज का लगा देंगे।
तो इसलिए जो फर्स्ट पार्ट है -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, -4 की तरफ से इसलिए ओपन हो गई, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा -4 और 6 इधर से क्लोज हो जाएगा। सेकंड पार्ट आपको दिया -12 लेस देन x लेस देन 10, दोनों लेस हैं तो इसलिए दोनों जगह ओपन आ जाएगा, इसलिए हमारे पास सेकंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, -12 से लेके -10 तक का ओपन इंटरवल। इसमें दो ये इधर से इक्वल है, इधर से लेस है, तो इसलिए इधर से क्लोज हो जाएगा, इधर से क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो जो थर्ड पार्ट है उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0 की तरफ से क्लोज और 7 की तरफ से क्या रखोगे, ओपन। लास्ट पार्ट है दोनों में इक्वल साइन है, इसलिए हमारे पास क्या आएगा, फोर्थ पार्ट में यहाँ पे क्लोज का साइन आ जाएगा जो कि स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, तो इसलिए 3 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल बना सकते हैं। इसमें दिया सेट ऑफ ऑल दोस x फॉर व्हिच x बिलोंग्स टू r, r मींस टू से सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर मैंने बताया था क्या होता है, r इक्वल टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। तो ये वे है कि सेट बिल्डर फॉर्म से आप क्या कर सकते हो, उसको इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हो। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको इसमें क्या करना है, ये इंटरवल अब आपको दिए हैं तो आपको क्या बनानी है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक तरह से इसका रिवर्स है, आपको जैसे यहाँ पे क्या दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म दी थी, इंटरवल बना रहे थे, अब इंटरवल से आपको क्या बनानी है, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में आप अब देखो, खुद ट्राई करो, इसको क्या लिखोगे, सेट ऑफ ऑल दोस x फॉर व्हिच x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर होगा, और क्योंकि देखो दोनों ओपन ब्रैकेट है दोनों साइड, इसलिए हम कौन सा साइन लगाएंगे इसमें, सिर्फ लेस का। तो इसमें सिर्फ यही चीज ध्यान रखना है, जहां पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, तो वहां पे इक्वल साइन लगा देंगे, वरना हमेशा कैसा साइन आएगा, लेस का साइन आएगा। सेकंड पार्ट में आप देखो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल दोस x फॉर व्हिच x बिलोंग्स टू r, दोनों इधर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसलिए क्या आ जाएगा, 6 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12, ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आप आ जाओ, इधर 6 की तरफ से ओपन है, 12 की तरफ से क्लोज्ड है, तो इसलिए जो थर्ड का आंसर आएगा दैट विल बी सेट ऑफ ऑल दोस x फॉर व्हिच x बिलोंग्स टू r एंड 6 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 12। तो आई थिंक अब आप फोर्थ समझ ही गए होंगे, उसमें -23 की साइड से क्लोज है, 5 की तरफ से ओपन है, तो जो फोर्थ वन है उसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सेट ऑफ ऑल दोस x फॉर व्हिच x बिलोंग्स टू r -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं कि इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म से क्या बना सकते हैं, इंटरवल बना सकते हैं। तो ये दो चीजें आपको इसमें दी गई हैं। तो ये आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 तक फिर से जो मेन चीजें डिस्कस हुई हैं वो बेसिकली यही हुई हैं कि वो इंटरवल होगा या नहीं होगा, और दूसरा हमारे पास क्या है कि हमने ये देखना है कि भाई वो उसका सबसेट होगा या नहीं होगा। सबसेट होगा तो वो एक दूसरे के अंदर कंटेन होंगे, एलिमेंट होंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे, वो बिलोंग करेंगे। अब जैसे आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दिए हैं, वो बहुत सिंपल है। उसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पूछा है व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें दो पार्ट आपको दिए, एक तो राइट एंगल का सेट दिया है, राइट ट्रायंगल का सेट दिया है, और दूसरा हमें दिया है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो देखो ये दो तरह की ट्रायंगल है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट आपको मैंने बताया था कि हमारी कंसीडरेशन में जो सबसे बड़ा सेट होता है, जो सुपर सेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो बेसिकली हम जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट 8 के हैं उसके अंदर दो तरह की ट्रायंगल्स को डिस्कस किया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट जो होगा वो जो भी पॉसिबल ट्रायंगल्स का सेट होगा वही हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। हो सकता है उसमें कोई राइट एंगल भी आ जाए। ओके, तो इस तरह से हमारा काम क्या होगा कि जितनी भी सेट ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल होंगी वो हमारे पास उसमें क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो इसके बेस पे अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 9 है 1.3 का, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हो कि हमारी कंसीडरेशन में जो सुपर सेट होगा वही क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये जो लेक्चर 7 है यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अब इसका अपलोड करूंगा वो वेन डायग्राम प्लस उसमें यूनियन इंटरसेक्शन आपको कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरे ये वीडियो भी लास्ट तक जरूर देखो। उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि रियल लाइफ एग्जांपल देके आपको मैं भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझाऊं कि कैसे दो सेट्स का डिफरेंस लेते हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, कैसे यूनियन बनाते हैं, कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं, और फिर जो सबसे लास्ट जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम
जिसका हमारी रियल लाइफ में यूज है सेट थ्योरी का, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो और इसको वीडियोस को शेयर करो। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस दे सकूं, जिससे आप इस पेंडेमिक टाइम में अपने घर पे बैठे चीजों को सीख सको। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।